So welcome back guys. This is will be the last part of the Gmail N8 automation. So वीडियो हो सकता है 2-3 मिनट लंबी हो, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो हमने सीख लिया था पिछली बार में ओपन राउटर चैट मॉडल को कंप्लीटली फ्री कैसे यूज़ करना है। अब हम इसमें एआई एजेंट को यूज़ करेंगे और एआई एजेंट के अंदर जाके हम ये सोर्स ऑफ फॉर प्रॉम्प्ट यूज़र मैसेज डिफाइन लो एंड ये हमारा प्रॉम्प्ट है। ये प्रॉम्प्ट क्या बताता है कि ये प्रॉम्प्ट हमारे एआई मॉडल को बताएगा कि जो तुम्हें मैसेज आएगा वो तुम्हें किस फॉर्मेट में आएगा। जैसे कि फ्रॉम जेसन फ्रॉम आएगा, सब्जेक्ट आएगा, मैसेज आएगा, ये सारा कुछ वहाँ से वो समझ जाएगा। ये इस यूज़र मैसेज होता है। तो अगला हमें ऐड करना है कि हम एआई मॉडल को गाइड कर सकें कि कैसे काम करना है, उसमें आता है हमारा सिस्टम मैसेज। तो ऐड ऑप्शन में जाके हम सिस्टम मैसेज को ऐड कर लेंगे और इसमें पहले ही लिखा रहता है यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, इसकी जगह हम ये वाला मैसेज कॉपी कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे मैसेज कॉपी कर दिया। सिस्टम मैसेज क्या होता है कि हमने सिस्टम को उसका या एआई मॉडल को उसका रोल समझाना है कि उसने सारा काम करना कैसे है, कि जैसे भी जो भी उसका रोल है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है यू आर एन एआई असिस्टेंट स्पेशलाइजिंग इन रिप्लाइंग वगैरह-वगैरह। ये जो भी है ये एक सिस्टम प्रॉम्प्ट है, ठीक है? ये समझाता है एआई मॉडल को कि तुमने कैसे रिसीव करना है, क्या-क्या उसमें चीज़ें देखनी है और कैसे रिप्लाई करना है। ये आप खुद चैटजीपीटी की मदद से जनरेट करवा सकते हो या फिर मैं तो इसका ये प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूँगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये हमारा एआई एजेंटिक एआई हो गया। तो इसके साथ ही टूल वाले में जाएँगे और ऐड करेंगे जीमेल का टूल, जीमेल टूल। जीमेल टूल आने के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चलो शुरू करते हैं। रिसोर्स मैसेज ही रहेगा, मैसेज या फिर ड्राफ्ट, या आप सीधा मैसेज क्रिएट करवा सकते हो या आप ड्राफ्ट। हम ड्राफ्ट क्रिएट करवा रहे हैं तो हम ड्राफ्ट क्रिएट करवा देंगे। ऑपरेशन क्रिएट रहेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट ये है देखो, लेट द मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर। एआई अपने आप सब कुछ डिफाइन करेगा, आपको एक भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको क्लिक कर देंगे। पैरामीटर रिक्वायर्ड, एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे और एआई डिफाइंड ऑटोमैटिकली बाय द मॉडल। इसको भी एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे और एआई। तो इसी के साथ आपको अब कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक लास्ट स्टेप है कि एक मेमोरी है। मेमोरी का क्या काम है? जैसे सिंपल मेमोरी है। इसका क्या काम है कि जैसे हमें है कि हमने एक मैसेज भेजा, ठीक है? तो जैसे चैटजीपीटी हमारे कितने पुराने मैसेजेस को भी याद रखता है, तो मेमोरी का ये काम है कि कितने पुराने मैसेज वो याद रखेगी और उसके अकॉर्डिंगली रिप्लाई करेगी। जैसे मैंने हेलो हाउ आर यू पूछा, तो लगा लो 5 मैसेजेस के बाद मैंने वही दोबारा पूछा या उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ पूछ लिया। अगर उसमें मेमोरी में स्टोर होगा, तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में जवाब देगा, नहीं तो वो कहीं भी और तरीके से जवाब दे सकता है, क्योंकि उसमें उसकी याद रखने की क्षमता सिर्फ़ 5 मैसेजेस तक है। तो हम इसको अपने अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ। एक लास्ट चीज़ रह गई थी, वो है जीमेल ट्रिगर के अंदर मैंने आपको एपीआई की एक्टिव नहीं करवाई थी। वो अभी मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ और इसी के साथ फिर सारा ये वर्कफ़्लो जो है कंप्लीट हो जाएगा और रन कर देगा और इसका एंड रिज़ल्ट मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको एंड में दिखाऊँगा। तो लेट्स गो टू द एपीआई की जो हमने जीमेल ट्रिगर की एक्टिव नहीं की हुई। तो हम अपनी वही गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म या कंसोल वाली वेबसाइट पे आ गए और एपीआई सर्विसेज़ पे जैसे कि मैंने पहले वीडियो में किया था वैसे ही क्लिक कर देंगे। जहाँ पे हम लिख देंगे जीमेल। तो सबसे पहले आएगी जीमेल एपीआई, उस पे क्लिक करेंगे। जीमेल एपीआई पे क्लिक करने के बाद इसको कर देंगे इनेबल। ये इनेबल करते ही आपकी अब जीमेल पूरी एन के मदद से इंटीग्रेट हो गई है। इसके बाद उस वर्कफ़्लो में कुछ भी आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक अगला अब मैं लेके आऊँगा नई ऑटोमेशंस, नई-नई ऑटोमेशन सब मैं लेके आता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, सन।